नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस नोहर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सीरीज को स्टार्ट करने अपने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इसमें देखो, सबसे जो पहले अपने बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, वो टॉपिक रहेगा अपना नाउन। तो देखिए, नाउन को अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स, जिसको अपने क्या बोल देते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इज कॉल्ड नाउन। यानी संज्ञा किसको कहते हैं, अपने किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जो अपने विचार होते हैं उनको अपने क्या बोल देते हैं भाई, संज्ञा है वो बोल देते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको नाउन बोल देते हैं। फिर अपने देखो एग्जाम्पल इसके। तो एग्जाम्पल की बात करें अपने, एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। तो जैसे मैं लिख देता हूँ जयपुर, तो ये क्या है बेटा, अपना एक नाउन। इसके अलावा नोहर बोल देते हैं अपने, तो ये भी अपना क्या है, नाउन। मैं लिख देता हूँ बेटा प्लास्टिक, तो ये क्या है, नाउन। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं लिख दूं बॉल, तो ये क्या है अपना, नाउन। ठीक है। इसके अलावा हेट, जेलसी, तो ये सारे के सारे अपने क्या है बेटा, नाउन है। ठीक है। जहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता देना भाई कमेंट करके नीचे। ठीक है। जयपुर हो गया, नोहर हो गया, प्लास्टिक हो गया, बॉल हो गया, हेट हो गया, जेलसी हो गया, ये सारे के सारे अपने क्या है, नाउन है। ठीक है भाई। अब अपने बात करते हैं नाउन के सब पार्ट्स की। किसकी बात करेंगे भाई, अपने नाउन के सब पार्ट्स की। नाउन के यदि सब पार्ट्स की अपने बात करें तो नाउन है वो 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है वो देखो। सबसे जो पहली है अपनी, इसको बोल देते हैं अपने प्रॉपर नाउन। कौन सी है भाई, प्रॉपर है नाउन। फिर दूसरी है कॉमन नाउन। कौन सी है भाई, कॉमन नाउन। तीसरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथी है अपनी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और पांचवी अपनी कौन सी है भाई, बताओ भाई, जल्दी बताओ, कमेंट करके नीचे बताओ भाई कि पांचवी अपनी नाउन है वो कौन सी है। हाँ, पांचवी याद आ गई बेटा, मटेरियल नाउन। कौन सी है पांचवी अपनी, मटेरियल नाउन है। ठीक है। ये तो हो गई अपनी 5 नाउन्स। अब देखो भाई प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सी होती है अपनी, सबसे पहले अपने किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर नाउन की। यदि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का या फिर पशु का नाम वो निश्चित हो जाए तो वो अपनी कौन सी नाउन होती है बेटा, प्रॉपर नाउन होती है। जैसे मैं ये लिख देता हूं कमल। अब देखो बेटा, कमल नाम हमने बोला और बोलते ही तुरंत अपने को पता चल गया कि अपने किसकी बातें कर रहे हैं। तो कमल है वो अपना हाथ है वो ऊंचा उठा देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाउन है वो अपनी प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही दूसरी अपने देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं दिस काउ, तो ये क्या हो गया अपना, प्रॉपर है नाउन। अपने एक स्पेसिफिक गाय की बात है वो कर ली। इसी प्रकार जैसे मैं लिख देता हूं सीकर, तो ये क्या हो गया अपनी
प्रॉपर नाउन हो गई। इसी प्रकार जयपुर लिख दें तो ये भी अपनी क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। यानी प्रॉपर नाउन जिसका अपने तुरंत पता लग जाए कि अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी होती है, अपनी प्रॉपर नाउन होती है। और एक नोट लगा करके लाइन लिखो कि प्रॉपर जो नाउन होती है उसके पहले अपने किसका यूज किया जाता है बेटा, द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं द वेस्ट इंडीज, मैंने लिखा, तो ये कौन सी नाउन होगी बेटा, अपनी प्रॉपर नाउन होगी। इसी प्रकार जैसे मैं लिख देता हूं द पंजाब, तो ये भी अपनी कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। यानी प्रॉपर नाउन से पहले अपने किसका यूज करते हैं भाई, द का यूज करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे मैं एक नाम लिख देता हूं माधुरी दीक्षित, क्या लिख देता हूं बेटा, माधुरी दीक्षित। अब देखो बेटा ये क्या है, एक फेमस पर्सन है, क्या है ये, फेमस पर्सन है। अब देखो यदि कोई फेमस पर्सन है तो उससे पहले अपने किसका यूज कर देते हैं बेटा, द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, द का यूज करते हैं। इसी प्रकार मैं लिखूं जैसे गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम, ये क्या है, द पेरिस ऑफ इंडिया, क्या है भाई, ये द पेरिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? अब देखो भाई आगे, फिर दूसरा आ गया अपना कॉमन नाउन। कौन सा आ गया भाई, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की अपनी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब देखो भाई मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पर स्कूल। अब स्कूल कौन सा है ये अपने को पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। यदि अपने को नहीं पता चल रहा कि किसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, तो वो अपनी कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है। और मैं यदि ये लिख दूं दिस स्कूल, तो अपने को स्पेसिफिक किसी स्कूल का पता चल गया कि किस स्कूल के बारे में अपने बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी नाउन हो जाएगी, अपनी कॉमन नाउन हो जाएगी। जैसे मैं किसी स्कूल का नाम लिख देता हूँ टैगोर स्कूल, कौन सा स्कूल लिख देता हूँ, टैगोर स्कूल, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी प्रॉपर है कॉमन नाउन हो जाएगी। टैगोर स्कूल लिख देंगे तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, अपनी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। और स्कूल लिख देंगे तो कौन सी नाउन हो जाएगी, अपनी कॉमन नाउन हो जाएगी। इसी प्रकार देखो मैं एक नाम लिखता हूँ बेटा, जैसे बॉय, क्या लिख देता हूँ बेटा, बॉय। अब किस लड़के की अपने बात कर रहे हैं पता ही अपने को नहीं चल रहा। अब यदि नहीं पता चल रहा तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, अपना कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं यदि इस लड़के का नाम लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बेटा, नाम लिख देता हूँ, और नाम लिख देंगे तो ये कौन सी नाउन हो जाएगी, अपनी प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। देखो फिर अपने बात कर लेते हैं बेटा तीसरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसकी बात कर रहे हैं, अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यदि अपने बात करें तो इसको अपने क्या नहीं कर सकते बेटा,
टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते। इसको सिर्फ क्या किया जाता है बेटा? फील किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? फील किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वही होती है जिसको अपने टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मैं ये लिख दूं बेटा एंगर, अब क्रोध है, क्रोध को अपने क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी प्रकार जेलसी, तो इसको अपने क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी प्रकार हेट, तो ये इसको अपने क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं किया जा सकता। फिर अपनी आती है कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन आ जाती है बेटा? कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन आ जाती है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन वो होती है बेटा जिसके अंदर क्या बने हो? ग्रुप्स बने हो। क्या हो? ग्रुप से बने हो। जैसे मैं ये लिख दूं बेटा क्लास, और क्लास के अंदर क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं? एक क्लास बनाते हैं। तो इसको अपने ये लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है वही अपनी क्या है? क्लास है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? अपनी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। ए बंच ऑफ क्रूक्स हो गया। क्या हो गया? बंच ऑफ क्रूक्स हो गया। इसी प्रकार ए बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। क्या हो गया? बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। तो ये सारे के सारे अपने क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और फिर अपने बात करते हैं मटेरियल नाउन की। किसकी बात करते हैं बेटा? मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन कौन सा होता है बेटा? जैसे मैं लिख दूं गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, तो ये सारी की सारी बेटा अपनी क्या है? मटेरियल है, नाउन है। लेकिन देखो बेटा यदि डायरेक्ट इनसे पूछे कि गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, प्लास्टिक क्या है, तो ये क्या है बेटा? प्रॉपर है नाउन है। क्या है ये? प्रॉपर है नाउन है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस में जब इसका प्रयोग करते हैं किस प्रकार करते हैं? देखो, माय रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। किससे बनी है बेटा? सोने से बनी है। तो यहां पर ये क्या हो गया? मटेरियल है, नाउन हो गया। द बॉल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी बेटा? प्लास्टिक है, अपनी मटेरियल नाउन है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी बेटा अपनी नाउन्स। और इसके अलावा बेटा इसके कुछ और भी यूजेज हैं, वो अपने कल करेंगे, और कल वाली क्लास में इस नाउन के टॉपिक को पूरे का पूरा है वो खत्म कर देंगे। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है अपना नाउन, वो कितने टाइप का होता है बेटा? वो 5 टाइप्स का होता है, जिसमें प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन हो गया। और इसको आपने डिस्क्राइब कर दिया कि किस प्रकार ये अलग अलग तरीकों से यूज की जाती है। ठीक है, और अगली क्लास में अपने देखेंगे कि किस प्रकार नाउन है वो अलग अलग रूपों में भी डिफाइन होती है। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो है वो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकें। थैंक यू।